हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम विक्रम और बेताल की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारी कहानी, वह मरा क्यों। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का एक राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का एक बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा ही विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसीलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निरिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह स्वर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो गया। दोनों जगह पर चढ़कर स्वर्णद्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़े हुए एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इसी बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। तो पहुंचने पर उसे वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो। राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृंगकसन की कन्या हूँ। मृगाक्षसेन की कन्या हूँ। मृगाकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगाकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगावती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगावती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछने कि यह क्या माजरा है तो उसने, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाएगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूँगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय किया तो वह बोले कि जब अंग देश का राजा मेरा पति बनेगा तो मुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब मैं तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो वह हृदय फट गया और वह मर गया। इतना सुनकर बेताल पूछा, हे राजन, मुझे बताओ कि स्वामी की इतनी बड़ी खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। राजा ने कहा, इसीलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया और रास्ते में बेताल ने एक कहानी और सुनाई। उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।